हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। मैं आपसे एक ज़ाती बात शेयर करता हूँ, फिर वो ख़बर की तरफ आता हूँ। 2017 में मेरी वालदा खुदावंद में सो गई, लेकिन इससे पहले 4-5 दिन जो थे वो बड़ी स्ट्रगल के थे। और जब वो इस दुनिया से चली गई तो उस वक्त एक इंसान होने के नाते, एक फैमिली होने के नाते हमारे माइंड में दोबारा बार बार आता था ये लफ्ज़ कि काश हम ये कर लेते, वो कर लेते तो शायद और वक्त मिल जाता या थोड़ा सा बेहतर हो जाता मामला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये हमारी सोच थी। लेकिन एक वक्त मुकर्रर था, वो चले गए। लेकिन फीलिंग ये थी कि काश हम शायद कुछ से बेहतर कर लेते। हालांकि हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर्स वगैरह अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे बड़ी तनदही से और बड़ी ईमानदारी से, लेकिन हो गया। अब मैं सोच रहा था कि जो अननेचुरल किस्म की अमवात होती हैं, जैसे लास्ट मंथ सरगोदा में हमने देखा था कि एक मसीही जो थे बेगुनाह नज़ीर मसीह साहब, उनकी जब वफ़ात हुई तो उनकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी। वो सोचते होंगे कि हम क्या कर सकते थे अपने वालिद को बचाने के लिए, अपने ख़ानदान के सरबराह को बचाने के लिए, लेकिन वो शायद नहीं कर सके। और जिस दर्दनाक तरीके से उनको मौत दी गई, उनको ज़दोकोब किया गया फॉल्स ब्लास्फेमी के ऊपर, एक झूठे इल्ज़ाम के ऊपर नौजवान उनको जिस तरह वो ज़दोकोब कर रहे थे, और फिर 9 दिन वो बेचारे तड़पते रहे और फिर बिलाखिर जान की बाजी हार गए। खुदावंद उनको अपने कदमों में जगह दे। अब भी खबर ये है कि उनकी मिसेस जो हैं 72 साला ख़ातून बुज़ुर्ग बहन, अब वो खुदावंद में सो गई हैं। अब वजह क्या हो सकती है? वजह शायद ये भी हो सकती है कि वो अपने हस्बैंड की मौत का शायद गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और तकरीबन 1 माह के बाद अब वो खुदावंद में सो गई। अब उस ख़ानदान के देखें दोनों बुज़ुर्ग चले गए, खुदावंद उनको सब्र दें। लेकिन बात यही आ गई कि चीज़ें जब आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं किसी मुल्क में, माशरे में, तो इस तरह के वाक़यात आते हैं। लेकिन ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है। मेरी नज़र में ही वॉज अ ट्रू पाकिस्तानी, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी होने के नाते उन्होंने मिडल ईस्ट में काम किया और फिर पाकिस्तान में कारोबार बनाया और फैक्ट्री लगाई थी जूतियों की। तो इसका मतलब वो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी लेके आए थे। पाकिस्तान से बाहर उन्हें जब होते होंगे तो बेज़ाहिर पाकिस्तान में ज़र मुबादला भी भेजते होंगे। तो यही हुकूमतें कहती हैं ना कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। तो उन्होंने बाहर सेटल होने के बजाय अपने बच्चों के साथ अपना कारोबार बनाया, रोज़ी रोटी बनाई। लेकिन उनकी जान भी गई, अब उनकी वाइफ भी चली गई दुनिया से। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसके ऊपर अब क्या किया जाए, मुझे बताएं। अब कौन सरमायाकारी करेगा? बड़े लेवल पे भी देखें तो पाकिस्तान में जैसे गैर मुल्कियों को निशाना बनाया जाता है, उनकी सरमायाकारी जो है वो डूब सकती है, सारी ज़िंदगी की कमाई जो डूब सकती है। तो कौन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा? तो ये एक मिसाल है कि एक ख़ानदान एक तरह से उजड़ गया है। अब उनके बच्चे जो हैं वो क्या सोचते होंगे? मैंने अपनी मिसाल दी कि हम सोचते थे कि पता नहीं ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, तो शायद ज़िंदगी थोड़ी सी और बढ़ जाती। तो वो भी तो सोचते होंगे, यानी कि नज़ीर मसीह साहब की जो वाइफ हैं वो भी सोचते होंगे कि काश मेरा हस्बैंड जो है वो शायद पाकिस्तान में ना वापस आता और सारी फैमिली पाकिस्तान से बाहर सेटल हो जाती। तो हो सकता है इसी गम में वो उनकी ज़िंदगी घुल गई और वो भी आज इस दुनिया से चली गई। तो खुदावंद उस ख़ानदान को सब्र दे। ये बहुत बड़ी हार्ट ब्रेकिंग ख़बर भी है और रियलिटी भी है। तो इसलिए इस पर आप भी अपना शेयर करें व्यू पॉइंट कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं कि ज़ाहिर मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारी हमदर्दियाँ, वो हमारी जन्मभूमि है, लेकिन रियासत मुआशरा एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम रही और पुलिस की भी नहीं चलती। पुलिस से लोग छीन लेते हैं। पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी सरगोदा में, लेकिन पुलिस कुछ ना कर सकी। जड़ावाला में भी हमने देखा कि पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी, लेकिन ये जो बिफा ग्रोह होता है ये पुलिस से भी छीन लेता है और पुलिस वैसे तमाशे भी बनी रहती है, अपने आप को वल्नरेबल समझती है। तो जिस रियासत के अंदर इस तरह की सिचुएशन हो, उसके शहरी क्या सोचते होंगे? अपने आप को गैर महफूज समझते होंगे और पाकिस्तान छोड़ने के लिए सोचते होंगे। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। सियासतदान या जो सियासी पार्टियाँ हैं वो सिर्फ अपने चक्कर में पड़ी रहती हैं कि हमें सीटें मिल जाएँ, हम अपना उल्लू सीधा रखें, लेकिन अवाम का कोई नहीं है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो खुदावंद इस फैमिली को सब्र दे और रहम करे पाकिस्तान पे। अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।